बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हुजूर, ज़रूर करूँगा, बताइए क्या काम है? ज़मींदार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा होता है तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये नाव तो डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर ज़मींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर ज़मींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ज़मींदार का परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को ज़मींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव को देख रेख करता है, उसकी छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर ज़मींदार के परिवार वाले के बारे में पूछता है। ज़मींदार उसे सारी बात बताता है। ज़मींदार बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर ज़मींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों गए? रामू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर ज़मींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसका परिवार पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस घर आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर ज़मींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारे मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो ज़मींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। ज़मींदार, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिससे कि बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरा परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताना।